रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेम का जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लाखों कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। अब यूट्यूबर में ये आरोप कैसा निराधार है, क्या है? करने की कोशिश हुआ करती थी। आज हमारे पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो उसे मिलियन में करने की कोशिश है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी लगातार यात्राएं चल रही थी, उत्तराखंड प्रवास रहा, फिर राजस्थान, उसके बाद से जब दिल्ली वापसी हुई तो थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। इसी वजह से शायद आप तक वीडियोस भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज मुझे लगा कि वीडियो करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं वो अब तो किसी पहचान के मोहताज ही नहीं है। एक लंबा वक्त हमारा साथ में गुजरा, चाहे नौकरी का दौर रहा हो, हम साथ में नौकरी भी किए हैं और एक लंबा संघर्ष मैंने देखा है। इस वक्त हमारे साथ, या मैं कहूँ संघर्ष पुरुष, या मैं कहूँ शख्सियत, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, जय भारत न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रमोद गुप्ता भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है। प्रमोद भाई जौनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जौनपुर में एक सबसे बड़ा पोर्टल, अगर मैं कहूँ चर्चित पोर्टल है, तो प्रमोद भाई स्वयं चला रहे हैं। तो इस वक्त आज हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं और मेरा भी मुझे हृदय से प्रसन्नता हुई कि जब आपके मित्र, जब आपके दोस्त सफल हो जाएं, लेकिन वो साथ के संघर्ष के दौर के लोगों को ना भूलें, तो इससे बड़ी उपलब्धि आखिर क्या हो सकती है। तो हमने कहा भाई आप आए हैं तो बातचीत होती है। बातचीत तुम्हारी बहुत लंबी हो रही है और ये ऑन कैमरा बातचीत हो रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? समय बहुत बदला है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्या चल रहा है? मोहन जी, कोई अपना मित्र हो, कई साल से ना मिला हो, वो भी संघर्ष कर रहा हो और हम भी संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि संघर्ष जो है लगातार वो चालू ही रहेगा। संघर्ष तो कभी बंद होने वाला नहीं है। जैसे जिस मुकाम पे हैं, कभी हमारे पास एक सब्सक्राइबर हुआ करते थे, कभी उससे 1000 करने की कोशिश हुआ करती थी। आज हमारे पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो उसे मिलियन में करने की। मैंने उससे कह दिया, मोहन एकदम तगड़े वाला कहा था। अच्छा। मुझे गुस्सा आ गई थी। अच्छा। मैंने कहा मत की कोशिश है तो संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन जो आज हमारा मित्र है, हमारा इंटरव्यू कर रहा है, आज जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में है, बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करता है, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे लोग हैं, जब हम बढ़ रहे हैं, मेरा दोस्त बढ़ रहा है। इससे बड़ी खुशी हमें और क्या चाहिए मोहन? सही बात है। और बताइए कितने बदलाव आए, मतलब नौकरी छोड़ दिए, प्रॉपर यूट्यूबर बन गए, कैसे सब कुछ हो गया प्रमोद भाई? क्या, और एक तो आप ज़िंदगी बड़ा मौज से जी रहे हैं, हंसना, मिलना, लोगों को हंसाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप कर पा रहे हैं। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। पैसा का क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा है कि नहीं? अच्छा, एक बात ये बताइए, पैसे के मामले में लोग ये कहते हैं कि प्रमोद गुप्ता पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में जो अगर बात की जाए पैसा पैदा करने के, वो बचाने के मामले में बहुत आ गए। ये गुण कहाँ से आता है? ये देखिए, हमारे आसपास के ही लोग रहते हैं, हमारे आसपास के ही लोग मित्र रहते हैं जो हमको इस तरह की चीज़ें बताते हैं। भाई ऐसी कई बार हुआ है कि, सही बात बताएं मोहन, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ गुजरी है, हमारे पास पैसा नहीं था, मतलब इतनी तंगहाली थी कि मैं बयां नहीं कर सकता कि हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ। आज हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पैसा उड़ा दें। तो इसलिए हम थोड़ा सा समझते भाई, हमको थोड़ा बचा के भी चलना है। हमारे पास परिवार भी है, लोग भी हैं, तो उस हिसाब से बचा के चलते। ऐसा नहीं कि हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते। एक खबर नवीस के मित्र हैं आदर्श, वो बड़े आप पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि भैया प्रमोद ऐसे हैं, पैसा नहीं खर्च करते। क्या मतलब करे? पैसा लाखों कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। अब यूट्यूबर में ये आरोप कैसा निराधार है, क्या है? ये तो आरोप यूँ कह लें तो पूरी तरह से निराधार है। ये पूरी तरह से आरोप ही असत्य है। अच्छा। क्योंकि जो बंदा, अगर आप कभी ऑफ कैमरा आप उससे पूछेंगे तो इस तरह से उसकी भी जो रूह है वो कांप जाएगी। अच्छा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लगता कि हमने उसके साथ की हो। इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लगता, क्योंकि भ्रामक खबरें हैं। भ्रामक खबर है, पूरी तरह से असत्य है। अगर जिस दिन हमारे सामने पड़ेगा तो उससे भी मुलाकात हम करेंगे, क्योंकि जो हमारे खिलाफ अफवाह फैला रहा है, इसके लिए हम उसके ऊपर मानहानि का केस भी दर्ज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, चाय भी साथ साथ में पीते रहिए। देखो, ये होता है कि अगर आप कुछ सोच लो और सोच के आप उस पर काम करना सीख लो। बहुत सारे मीडिया के साथी ये वीडियो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि जिन लोगों को लगता हो कि वो अपना रास्ता नहीं चयन कर सकते हैं, उनके लिए प्रमोद जैसे लोग एक बड़ी प्रेरणा है। जिन्होंने बहुत कुछ खोया
और खोने के बाद में प्रमोद ने बहुत कुछ पाया। एक कहानी और यहाँ पे है कि प्रमोद ने एक चैनल बनाया था, शायद याद होगा, ऑफिशियल चैनल बनाया। उस वक्त ये जॉब कर रहे थे और मेरे रूम पार्टनर भी थे। उस वक्त वो चैनल पर स्ट्राइक आ गई और पूरा चैनल बंद हो गया। और कोई इंसान होता तो उसके अंदर का जुनून जज्बा सब खत्म हो जाता, क्योंकि कुछ करके अगर आपको कुछ मिल रहा और खो जाए, वो दौर बड़ा मुश्किल का था। मैं चाहूँगा आप खुद बताएं। उससे हमारी भावनाएं जुड़ी थी, क्योंकि वो मेरा पहला चैनल था। उस पर हमने जितना भी चीज़ें सीखी उसी पे हमने सारा कुछ इन्वेस्ट किया था। उससे हमारी भावनाएं जुड़ी थी, उससे में अच्छी खासे पैसे भी मिल रहे थे। इधर हमको जॉब से मिल रहे थे, इधर आराम से, उधर से यूट्यूब से भी आ रहा था। सो हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी थी आराम आराम से चल रही थी। बहुत तेज़ी से नहीं कह सकते, लेकिन आराम आराम चल रही थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि चैनल से भाई जब आपका बजट बड़ा हो जाए तो आप उसको खर्च भी उसी तरीके से करते हैं। तो अब हमारे पास डबल सोर्स इनकम था, एक जॉब की थी, एक यूट्यूब चैनल का। अब एक यूट्यूब चैनल जो हमारा अचानक से जब ठप पड़ गया तो हमारी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ गया। क्योंकि अगर आपको 1,50,000 आता हो, अगर आपको अचानक से 5,000 10,000 में गुजारा करना पड़े तो बड़ा मुश्किल दौर हो जाता है मोहन। बड़ा मुश्किल था। लेकिन उस वक्त फिर डिमोटिवेट हुए बहुत दिन तक, लेकिन फिर जज्बा आया कि अब भाई ठीक है, शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत हुई। उस शुरुआत के दौर में कितना लग रहा था कि यार यहाँ तक पहुँच जाएंगे? मोहन एक बात बताऊँ, मेरी रात में शिफ्ट हुआ करती थी और दिन में मेरे कुछ साथी थे जौनपुर के, जो हमारे सर थे, जो हमें काफ़ी सपोर्ट किया करते थे, हमें खबरें दिया करते थे। बड़ा अच्छा लगता कि अगर आप अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, जो चीज़ें होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, तो भगवान ने मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ अच्छा अच्छा होता गया और बस होता गया। अच्छा ये बताइए, अब आपने नौकरी भी छोड़ दी, अब आप प्रॉपर यूट्यूबर हैं, खुद अपना कर रहे हैं, ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। लेकिन इस दौर में जो संघर्ष का दौर था, अभी भी संघर्ष चल रहा है, लेकिन क्या वो चीज़ें थी जिन्हें आप अभी भी भूल नहीं पाए? लगता है यार अभी ये भी करना है। मैं जो भूल नहीं पाता हूँ, मैं अपनी हंसी नहीं भूल पाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो में भी हंस देता हूँ लोगों के साथ। जब कलाकारों का इंटरव्यू लेता हूँ तो कई बार वहाँ से हमें ट्रोल भी किया जाता है कि मतलब क्या कर रहे हो, किस प्रोफेशन में हो, कूद रहे हैं आप भी, हाँ किस प्रोफेशन में हो और क्या कर रहे हो। लेकिन हमें लगता है ठीक है यार, अब जैसे कि अब हम नहीं रुक सकते भाई। मेरा उस तरह के जैसे कहते हैं कि एक कलाकार, मैं एक, अच्छा पहले तो आप भी कविताएं लिखते थे ना? हाँ, मैं एक जर्नलिस्ट होने से पहले एक कलाकार हुआ करता था। मतलब अभी है चीज़ें, अभी अंदर है। एक मेरी बड़ी भी है, हाँ, तो एक बड़ी अच्छी कविता मेरी वायरल हुई थी, लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी खूब सराहा था। हमें भी 2-4 लाइनें सुना दीजिए। जरूर जरूर। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुलाई। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली। लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो इधर देखो, मुझे देखो इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया। मुझे 2000 का नया नोट मिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। बहुत शानदार। एक लड़की को हमने देखा मोहन, एक लड़की को हमने देखा, हमने कहा दिलरुबा, उसने कहा पैसा दिखा। मैंने कहा जानू महंगाई है, उसने कहा जा हट, तू तो मेरा भाई है। ओ भाई साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक लड़की थी, हमको उससे प्यार हो गया, हमने उससे इजहार किया। वो बोली, मच्छर बोला ब्याह करूंगा मैं तो मक्खी रानी से, मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धो ले पानी से। मेरा दिमाग खसक गया। मैंने उससे कह दिया मोहन, एकदम तगड़े वाला कहा था। अच्छा। मुझे गुस्सा आ गई थी। अच्छा। मैंने कहा मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है, जब तक फेयर लवली सस्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक मेरी और कविता मोहन वायरल हुई थी। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो,
भैया सुनिएगा आप लोग भी, शेयर जरूर कीजिएगा। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। पहली बाकी मैं बतलाऊं, पहली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या क्या बाकी है। किसकी शादी बाकी है, आज खुलासा होकर रहेगा नेशनल लाइव न्यूज पर। क्या कहना है, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है। पहली बाकी मैं बतलाऊं, पहली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या क्या बाकी है। मुलायम की शादी हो गई है, मुलायम की शादी हो गई है, मायावती की बाकी है, हो मायावती की बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, मोदी में क्या क्या बाकी है। क्या क्या बाकी है, मोदी जी तो आ गए हैं, मोदी जी तो आ गए हैं, छोटे मोदी का आना बाकी है, छोटे मोदी का आना बाकी है। शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो प्रमोद भाई? बस भगवान की कृपा है, भगवान हम पर, माता सरस्वती आशीर्वाद बना रही हैं हम पे, हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। और आप जैसे मित्र हैं, आप जैसे लोग हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, नए जो लड़के हैं, जो हमारे जैसे नए यूट्यूबर्स कह लीजिए, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं लोगों के दिमाग में, आप क्या उनको प्रेरणा देना चाहते हैं? प्रेरणा वो खुद बने, किसी की प्रेरणा से क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़रूरी है प्रेरणा भी आपको लेनी चाहिए। जो लोग हैं ऐसे ही थोड़ी ना बढ़ गए, उनकी रातों रात की मेहनत होती है, तपस्या होती है। ऐसा थोड़ी ना हो कि एक दिन हमने यूट्यूब चैनल बनाया और मेरे मिलियंस आ गए। उसके पीछे सालों साल की मेहनत होती है, उसके पीछे सीखना पड़ता है आपको। यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हैं, आपको थंबनेल बनाना, वीडियो बनाना, बोलना आना, मतलब क्या क्या चीज़ें खुद ही करना पड़ता है। अगर आप किसी संस्थान में तो आपको पार्टिकुलर चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आप जब ये एक यूट्यूबर बनते हो तो आपको चलना फिरना, बोलना, जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब आपको करना है, उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। रेगुलर आप जब तक नहीं करेंगे, धैर्य होना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, 2-4 वीडियो बना ले यार, तुम मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, तो ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे किसी का नहीं हो सकता। हाँ होता भी होगा, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है ऐसा। मतलब बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको एकदम से सफलता मिल जाए, कि कोई पहली वीडियो 3 मिलियन चली जाए, 4 मिलियन चली जाए। ये कम लोगों के साथ होता है, एकदम से 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ये कम लोगों के साथ नहीं होता, सबको मेहनत करनी पड़ती। प्रमोद भाई ये कहना चाह रहे हैं? जिसकी भी बात आप कर रहे हैं कि 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, उसके पीछे कि अगर आप उनसे भी बात करेंगे तो उनसे जब आप बतियाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने न दिन देखा, न रात देखा, न सुबह देखी, न शाम देखा। जो बंदा रात और दिन में सोने वाला हो, वो भी अगर यूट्यूब पे आता है तो समय छूट जाता है, समय छूट के फ़ोन लगाता है विधायक को, मंत्री को, नेता को, सबको फ़ोन लगा के कहता है सर कहाँ आएंगे, अभी तो यार मैं वहाँ हूँ, वहाँ चले आओ। फिर गाड़ी उठाया, वो भागा, मंत्री जी नहीं मिले, उस झल्लाया, लेकिन दिमाग को फिर से ठंडा किया, नहीं हमको इंटरव्यू करना है तो करना है। फिर गाड़ी लगा लेता है, मंत्री जी कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। कई बार हार होती है, कई बार चीज़ें अच्छी निकल आती है, कई बार जाओ कोई चीज़ शूट करके चले आओ तो क्या पता साला कैमरा ही बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं आई, तो वहाँ पे वो भी बंदा झल्ला जाता है। लेकिन वो हिम्मत थोड़ी ना हार जाएगा, वो बैठ थोड़ी ना जाएगा घर पे,
मतलब कोशिश करने वालों की कभी कभी नहीं हार होती। अब हमारे ही नहीं, अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज सफल हुए। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन हो गए। मैंने कई लोगों को देखा है बचपन से लेकर 50 साल तक मेहनत की, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे 51 साल में घुसते हैं वो सफलता की ऐसी सीढ़ी चढ़ जाते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत जरूरी धैर्य है, आप धैर्य बनाकर रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबका सही समय आता है। कोई चीज़ जैसे मैंने टाइम हो गया प्रमोद भाई आपको लगभग यूट्यूब की शुरुआत की, जय भारत न्यूज़ की शुरुआत? जय भारत न्यूज़ का हमने पिछले लॉकडाउन से शुरुआत करी थी। उसमें हुआ क्या था कि आपको भी पता है, मेरा जब फर्स्ट चैनल बंद हुआ था तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया क्योंकि वो सारी कमाई मेरी वही थी, सारा जरिया वही था। मैं नौकरी भी अगर कर रहा था तो उसके ही जरिए कर रहा था, क्योंकि मैं इसी तरीके से यूट्यूब को बनाया ही था कि मैं कुछ पैसे वहाँ से आए, कुछ पैसे यहाँ से आए। तो करीब मैं धीरे धीरे करता रहा, लोगों को सपोर्ट रहा। फिर उतार चढ़ाव भी आते रहे जीवन में, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई। लेकिन हाँ, चीज़ें जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। अब हमें भी पता है आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तब ये जैसे पहले मैं फेस नहीं दिखाता था। फेस न दिखाने का कारण एक था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं खबरें आता था, आपने भी देखा होगा कई बार। मेरे पास जब ऑफिस नहीं थी तो मैं वॉइस वाला जो चीज़ें होती हैं वो अच्छा दे पाऊँ, इसलिए मैंने कई बार आपने देखा होगा कि रजाई में बैठकर भी वो करते थे। हाँ, रजाई के अंदर, जिससे कि वॉइस कैंसलेशन हो जाए, किसी तरह की आवाज़ ना आए, जो आउटपुट उसका निकल का आए, अच्छा आए, जो लोग देखें अच्छा देखें। रजाई की बात तो हो गई, अब भौजाई कब आएंगे बताइए? अब तो यूट्यूब पर सारा सब कुछ हो गया, तो ये भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई जय भारत न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रमोद गुप्ता जी कब भौजाई लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं ना कि भैया आप सब कुछ हो गया, सिल्वर बटन भी मिल गया, 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए, तो भौजाई भी आनी चाहिए ना। दाढ़ी मूंछ सब सफ़ेद हो रही है। मोहन, जहाँ तक ये भौजाई की बात है, भौजाई तो आएगी जरूर। भौजाई तो आएगी जरूर, जाएगी कहाँ? कहीं न कहीं होगी। हो राहुल गांधी की तरह नहीं यार, राहुल गांधी की बात यहाँ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी और सही हो जाएं। ये अगर आप लोग का थोड़ा सा आशीर्वाद रहेगा, प्यार रहेगा, थोड़ा सा हमें जो ग्रोथ है थोड़ा जल्दी मिल जाए। फ्यूचर प्लानिंग, हाँ, जैसे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जैसे कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम कंटेंट लोगों को अच्छा दे पाएँ, यही तो आपने फेस भी दिखा दिया आपने। हाँ, लोगों मैंने बिजली का किया था और निरहू का किया था। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, और लोग आज जिनको लाखों लोग, करोड़ों लोग आज। एक बात और जौनपुर में कही जाती है कि जय भारत न्यूज़ के जो भैया प्रमोद भैया हैं, वो अगर किसी को फेस दिखा देते हैं तो वो फेमस हो जाता है। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, सत्यता, ऑडियंस ही आपकी भगवान है। इसमें मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ, किसी का इंटरव्यू ले सकता हूँ, किसी को एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वायरल करने वाली, सपोर्ट करने वाली, वो तो जनता ही है। जनता करती है। जनता जिसको चाहे उसको रातों रात हीरो बना दे, और जिसको चाहे फट से गिरा दे। जनता ही होती है, उसमें कोई दूसरा कहीं कोई नहीं है, दूसरे का कोई रोल नहीं है। जनता, मैंने देखा है वीडियो कितनी भी खराब हो, मतलब बहुत ही बेकार हो, लेकिन जनता को जब पसंद आ जाती तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग कंटेंट बनाते हैं, उनकी नहीं उठती है तो भी परेशान रहते हैं, यार क्या यार ये क्या हो रहा है। तो भाई अब जनता को पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो उसमें, ये सब। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जय भारत न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रमोद गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे। ये मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद हमारी और प्रमोद भाई की मुलाकात हुई है, और मैंने इस बातचीत को कैमरे पर इसलिए पिरोया है क्योंकि ये बातचीत इसलिए और सार्थक होती है कि बहुत सारे यूट्यूबर, आज मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नए लड़के यूट्यूबर जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद उनको इस वीडियो के माध्यम से कोई प्रेरणा मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा दिख रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हों, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो, ये सब मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो आपकी मेहनत, मायने रखता है तो आपका जज्बा, मेहनत अगर मायने रखता है तो आपके अंदर का पैसेंस,
आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, बस सही दिशा में मेहनत करिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, मैं जानता हूं कि ये वीडियो जौनपुर के लोग देखेंगे, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और ज़रूर उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करें जो आज इस फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का सही मायने में क्या परिभाषा है जो समझना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने यारों दोस्तों दुश्मनों को ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।